हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। आपका जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 7.5 है, आज हम उसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रल्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में चार तरह के इंटीग्रल बेसिकली होते हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रल टाइप 1 हम ले रहे हैं। टाइप 1 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b और इंटीग्रल px dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी px अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b। देखिए, इसमें dx अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b या px अपॉन x माइनस a x माइनस b के फॉर्म में इंटीग्रल हो सकता है, जहां पर ये px, where px is a polynomial of degree less than 2। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में x इंटू x, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये px या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ये है एक्सरसाइज नंबर 7.5 एनसीईआरटी। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। dx। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम ले लेते हैं x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। इसको लेट करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना कहते हैं। इसके दो पार्ट बनाते हैं, a अपॉन x प्लस 1 पहला फैक्टर प्लस b अपॉन x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर। हमने क्या करना है, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, यहां पर न्यूमरेटर में 1 हो सकता है, x के साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है या सिंपली x हो सकता है। px का मतलब है px is a polynomial of degree less than that of denominator, मीन्स यहां पर 2 डिग्री बनेगी तो यहां पर 1 डिग्री का x का टर्म होना चाहिए। न्यूमरेटर में x स्क्वायर का टर्म यहां नहीं होना चाहिए। तो ये आया, दिस इंप्लाइज x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू, आप एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। दिस, ये कैंसिल कर देंगे आप, तो यही चीज आएगी। देखिएगा, ये आएगा आपका x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको कांस्टेंट्स a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर सबसे सरल तरीका आप यूज करेंगे, आप x प्लस 2 0 एक बार बनाएंगे और एक बार x प्लस 1 0 बनाएंगे, ताकि a और b की वैल्यू अलग अलग निकले। जैसे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 -2 1/1 1/1 आप x की वैल्यू
-1। देखिए x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 x प्लस 1 ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसके जीरोस की हेल्प ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 एक एक करके रख रहे हैं। तो -1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो -1 इक्वल टू a इंटू 1। इसका मतलब a की वैल्यू -1 आ गई है जब आपने x इक्वल टू -1 रखा। तो अगेन इसी तरह अगेन आप x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो -2 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो -2 इक्वल टू ये 0 बन गया और यहां -b बन गया। इट मीन्स b की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। अब आपने जहां ये लेट किया था इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसी को इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये बनेगा सो x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू आई है -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आई है 2 अपॉन x प्लस 2। तो अब आपका जो इंटीग्रल है इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2। तो यही चीज अब हम फिर यहां लिख रहे हैं, तो ये बनेगा, देखिए ये इंटीग्रल आपका बनेगा I इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस c। अब इसी को हम इस फॉर्म में रखेंगे I इक्वल टू, हमारे पास होता है log x टू दी पावर n इज इक्वल टू n log x। तो आप n log x को log x की पावर n, तो इसको आप पावर में भेज सकते हैं और इसको पहले लिख सकते हैं। ये आया log x प्लस 2 की पावर 2 माइनस log x प्लस 1। फिर आप सेकेंड प्रॉपर्टी log की लगा सकते हैं, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b। तो हमारा इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा I इक्वल टू log x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा, आप बुक में चेक करेंगे तो आपका आंसर ये होगा इसका। तो ये था इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म 1। अब इसमें एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 देखिए इसमें। आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। इसमें इंटीग्रल दिस dx, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर आपका न्यूमरेटर में स्क्वायर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आएगा। तो इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से पहले एक काम करेंगे। देखिएगा इंटीग्रल I इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर dx। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होती है
या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है तो आप इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो कैसे चलते हैं हम देखिए, हम लेंगे x माइनस 2x² डिवाइड कर रहा है 1 माइनस x² को, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम लेंगे यहां पर 1/2 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2x माइनस x²। अब आप ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया डिवीजन रूल के अनुसार। यहां आपका बचा 1 माइनस 1/2x। फिर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार a इज इक्वल टू BQ प्लस R के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे I इक्वल टू कितनी बार डिवाइड हुआ, 1/2 बार। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1 माइनस 1/2x। डिवाइड किससे किया था, x माइनस 2x², तो x इंटू 1 माइनस 2x से। तो अब आप I इज इक्वल टू, अब आपका इंटीग्रल ये ऐसे दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब आपका इंटीग्रल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहां पर दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो कैसे लिखेंगे देखिए इसको, I इक्वल टू हाफ x प्लस 1 माइनस 1/2x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x दिस। अब ये इंटीग्रल I1 हो गया आपका। ये तो आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं पहले पार्ट का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होती है या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से पहले हम डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड करने के बाद जितनी बार डिवाइड हुआ है हमारा ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंट, ये कोशेंट है कितनी बार डिवाइड हो गया हाफ, प्लस क्या रिमाइंडर बचा वो डिवाइड बाई जिससे डिवाइड किया था। तो ये आप इंटीग्रेशन सीधे हो जाएगा और इस वाले पार्ट को आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज अब यहां I1 में करेंगे। देखिए कैसे यहां पर अब आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। लेट 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, जब दो लीनियर फैक्टर होते हैं तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 1 माइनस 2x। तो यही चीज हमारी आई 1 माइनस 1/2x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x। ये आप इक्वेशन नंबर ये 2 ले रहे हैं। अब आप इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके जीरोस की हेल्प लेंगे। देखिएगा इसके जीरोस क्या हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ। तो आप यहां पर पुट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाफ 1/1 लगाएंगे, एक एक करके लगाएंगे आप 1/1। तो पहले आपने 0 लगाया तो इसका मतलब 1 इक्वल टू a इंटू 0 लगाया 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 0, तो ये तो 0 ही बन गया। तो a की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब a इक्वल टू 1। फिर आप x की वैल्यू हाफ लगाएंगे तो देखिए ये क्या आएगा, 1 माइनस हाफ इंटू हाफ, यहां लिख दीजिए अगेन फिर से, इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू हाफ प्लस b इंटू हाफ। ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू
1/2b, तो यहां से 1/2b इक्वल टू 3/4 आएगा और b की वैल्यू 3/2 आएगी, b की वैल्यू 3/2 आएगी। ऐसे अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे, देखिए अब आप I1 इक्वल टू, अब इस इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप ब्रेक करेंगे। अब आप लेंगे I1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटीग्रल dx इज इक्वल टू, इसके दो पार्ट बनाएंगे। a क्या है, a है 1, दिस इज 1 अपॉन x dx, और b क्या है 3/2 प्लस 3/2 dx अपॉन 1 माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx अपॉन x हुआ log x, ये log x होगा, प्लस 3/2 log 1 माइनस 2x, dx अपॉन 1 माइनस 2x log 1 माइनस 2x। और उसके बाद भी एक चीज होगी इसमें, x का कोफिशिएंट जो है -2 वो 1/, में बाहर आएगा, इनटू -1/2, ये बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस नहीं, अब -3/4 log 1 माइनस 2x, ये दिस। अब आपका जो फाइनल इंटीग्रल है, फाइनल आंसर है I इक्वल टू, सो फाइनल आंसर I इक्वल टू हाफ x प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस अ कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जो क्या थी dx अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b, जिसमें दो लीनियर फैक्टर थे, या px अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b। तो ये दो एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया। कल की क्लास में हम लोग इसकी अगली फॉर्म डिस्कस करेंगे।